एक से 9 तक के विकल्प लिखवाए, बराबर, जो अभी अभी हाँ। साथ ने बोले, बराबर ने। हाँ मिस। अब देखिए, आप सभी को पेपर स्टाइल मिल गई है ना, हाँ मिस मिल गई। बराबर। कल हिंदी का हाँ। पेपर है, 8 बजे मिस। से 12 बजे तक लिंक खुली रहेगी। आपको अच्छी तरह से याद करके बिना भूल किए प्रश्न समझकर प्रश्न के उत्तर लिखने हैं, बराबर। हाँ। जिसमें पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, उसके 5 मार्क्स है। तो सबसे पहले आपको दोनों पाठ के विकल्प लिखने हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान हाँ। यानी कि खाली जगह, जिसमें हम्म। आपको दोनों पाठ की खाली जगह लिखनी है, उसके 5 मार्क्स है, बराबर। पेपर स्टाइल के अनुसार आपको जो लिखना है उसकी बात मैं बता रही हूँ। हाँ उसके मिस। बाद प्रश्न 3, एक वाक्य में प्रश्न के उत्तर लिखिए। इसमें आपको काव्य 1 और पाठ 2 दोनों के एक वाक्य के जितने भी प्रश्न के उत्तर है वह आपको एक साथ लिखने हैं। उसके बाद प्रश्न 4, जिसमें बड़े प्रश्न, विस्तृत प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसके 4 अंक हैं, बराबर। तो बड़े बड़े प्रश्न कौन कौन से हैं जिसके उत्तर 4-5 वाक्य में है, आखिर में यह आपको लिखना है पेपर स्टाइल के अनुसार। तो इस प्रकार आपकी पूरी पेपर स्टाइल है। पेपर स्टाइल के अनुसार मैं आपको पीडीएफ आज भेज दूंगी। वह आपको एक बार फेयर बुक में लिखना है, बराबर। जो पीडीएफ में भेजूंगी आज वह आपको एक बार फेयर बुक में लिखनी है। अब हम पाठ 2 की खाली जगह लिखेंगे। प्रश्न हमने 2 तक किया था, प्रश्न 3 करके लिखिए। प्रश्न 3, रिक्त स्थानों की, प्रश्न 3, स्पीकर किसका शुरू है, बंद कर दीजिए बेटा। प्रश्न 3, रिक्त स्थानों की, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, पूर्ति कीजिए। यहाँ पर देखो खाली जगह के जवाब भी मैंने नीचे लिख दिए हैं, उसी प्रकार आपको लिखनी है, बराबर। तो पहली खाली जगह लिखिए, हाँ। नेपोलियन, नेपोलियन जब छोटा था, जब छोटा था तभी से, तभी से वह, यहाँ पर वह लिखना है, हाँ, वह खाली जगह था, खाली जगह था। आप जवाब नीचे लिखते हैं तो नीचे लिखना, मगर खाली जगह में सत्यवादी शब्द लिखकर उसके नीचे अंडरलाइन करनी है, तो वैसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। सत्यवादी खाली जगह में क्या आएगा, सत्यवादी। सत्यवादी। उसके बाद की खाली जगह है लड़की, लड़की खाली जगह, खाली जगह बेचने के लिए, मिस बेचने इसमें के, 7 लगा है तो हम इसमें नहीं 7 में नहीं, से शुरू हो। यह मैंने आपके लिए पेपर स्टाइल के अनुसार जो लिखा है ना उसका हाँ। क्रम है, बराबर। अभी ओके मैं मिस। जो पीडीएफ भेज दूंगी एक साथ दोनों काव्य और पाठ दोनों की जो लिखी होगी ना, तो इसका नंबर हाँ। है। आप ओके यहाँ पर मिस। जो लाइन में आता है वही नंबर दीजिए, दूसरा, बराबर। हाँ मिस। लड़की खाली जगह बेचने के लिए
बेचने के लिए जा रही थी। जा रही थी। जवाब जवाब अमरूद। अमरूद। उसके बाद की खाली जगह, उसके बाद की खाली जगह नेपोलियन की, नेपोलियन की टकराने से, टकराने से उसकी, उसकी यानी किसकी, जो लड़की टकराई थी उसकी, बराबर, उसकी खाली जगह, खाली जगह नीचे गिर पड़ी, नीचे गिर पड़ी। जवाब में लिखिए टोकरी। जवाब में लिखिए टोकरी। लिख लिया सभी ने बेटा? वॉइस? हाँ। ओके। उसके बाद की खाली जगह लिखिए बचपन से ही, बचपन से ही उसे, उसे खुद पर, खुद पर खाली जगह, खाली जगह विश्वास था, खाली जगह विश्वास था। खाली जगह में आपको लिखना है दृढ़। दृढ़ यानी कि मक्कम, एकदम पक्का। खाली जगह में लिखिए दृढ़। उसके बाद की खाली जगह है वहां, वहां खाली जगह नाम के, वहां खाली जगह नाम के गांव में, गांव में सभा का, सभा का आयोजन, आयोजन किया गया। आयोजन किया गया। खाली जगह में लिखिए बड़गरा। बड़गरा। बड़गरा केरल का मालबार गांव में एक बड़गरा नाम का विस्तार सा गांव था, बराबर। उसकी बात हमने पाठ समझा था तब की थी। तो खाली जगह में लिखिए बड़गरा। उसके बाद की खाली जगह गांधी जी ने, गांधी जी ने उपस्थित बहनों से, उपस्थित बहनों से यानी कि जो सभा में हाजिर थे उससे, बहनों से खाली जगह की, खाली जगह की
भीख मांगी। खाली जगह की भीख मांगी। खाली जगह में लिखिए, खाली जगह में लिखिए जेवरों। खाली जगह में लिखिए जेवरों। जो आदमी थे वह तो अपने अनुसार पैसे देते ही थे, बराबर। मगर जो महिला थी उसने तो गहने पहने हुए थे, इसीलिए गांधी जी ने कहा कि आप स्त्रियां और यदि पेट में देना चाहती है तो आप अपने आभूषण भी दे सकते हैं। इसी प्रकार गांधी जी ने उपस्थित बहनों से जेवरों की भीख मांगी। उसके बाद की खाली जगह गांधी जी ने खाली जगह से गांधी जी ने खाली जगह से कहा कहा खाली जगह में लिखिए कौमुदी। खाली जगह में लिखिए कौमुदी। उसके बाद की खाली जगह सब लिख रहे हैं ना बेटा? बॉयस, हाँ मिस। अभी मैं आपको हाँ मिस। पूछने वाली हूँ, इसलिए बता रही हूँ। खाली जगह से बढ़कर, खाली जगह से बढ़कर कुछ नहीं, कुछ नहीं। खाली जगह में लिखिए देश प्रेम। खाली जगह में लिखिए देश प्रेम। चलो, सभी ने खाली जगह लिख ली? सभी ने खाली जगह लिख ली बेटा? कि किसी को हाँ बाकी मिस, है? लिख ली मैंने। बाकी है किसी को? बॉयस, हाँ मिस, लिख लिया। सभी ने? हाँ मिस। ओके। उसके बाद प्रश्न 4 करके लिखिए। प्रश्न 4, प्रश्न 4 करके लिखिए। 4-5 वाक्य में, 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। उत्तर लिखिए। 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। सूचना लिख ली सभी ने? हाँ। प्रश्न 1 करके लिखिए। बापू, बापू यानी गांधी बापू, बराबर। बापू धन, धन क्यों, क्यों इकट्ठा, इकट्ठा कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे। इकट्ठा यानी कि भेगू करवू, बराबर। जवाब लिखिए। उस समय, उस समय
देश में आजादी के लिए आंदोलन चल रहा था। बापू उसके नेता थे। बापू उसके नेता थे। आंदोलन के लिए धन की जरूरत पड़ती थी। बापू यह धन कहाँ से लाते? इसलिए वे यानी गांधी जी सारे देश में घूम कर सभा करते और धन इकट्ठा करते थे। सभी लोगों ने पहला प्रश्न लिख लिया बेटा? बॉयज, पहला प्रश्न लिख लिया सभी ने बेटा? साद? पहला का जवाब लिख लिया मैंने, दूसरा का बाकी। ओके, चलो दूसरा लिखिए। नेपोलियन को सच बोलने का क्या परिणाम भुगतना पड़ा? जवाब में लिखिए, नेपोलियन ने अपनी माँ को बता दिया बाबा ने अब्दुल्ला मोहम्मद सादिक कि उसके कारण अमरूद बेचने वाली
लड़की को हानि उठानी, हानि यानी कि नुकसान, बराबर, हानि उठानी अब्बानी अब्दुल्ला पड़ी है, अब्बानी अब्दुल्ला मोहम्मद पड़ी आबिद है। उस लड़की को दाबानी उस दाबानी लड़की को डर है कि उस लड़की को डर है कि उसकी माँ उसे उसे बुरी तरह डांटेगी डांटेगी अपनी अपनी जेब खर्च की यानी पॉकेट मनी जिसे आप बोलते हैं वह, जेब खर्च की रकम में से उस लड़की को उस लड़की को अमरूद के पूरे पैसे देने के लिए नेपोलियन ने माँ से कहा, माँ से कहा, माँ नेपोलियन की सच्चाई से खुश हुई। उसने नेपोलियन से कहा, अब तुम्हें एक महीने की जेब खर्ची नहीं मिलेगी। नेपोलियन ने
माँ की बात, माँ की बात मानी, मानी। इस प्रकार, इस प्रकार उसने, उसने यानी नेपोलियन ने, इस प्रकार उसने सच बोलने का, सच बोलने का सच बोलने के लफ्ज, हाँ, सच बोलने के परिणाम को, परिणाम को खुशी खुशी, खुशी खुशी भुगत लिया, खुशी खुशी भुगत लिया। चलो लिख लिया सभी ने दोनों प्रश्न के उत्तर? बॉयज, हाँ 136 नंबर मिस। लिख लिया बेटा हाँ मिस। कि बाकी है? लिख लिख लिया। 123 नंबर, नाइन्टी थ्री नंबर लिख लिया बेटा? हाँ ओके, ओके। तो हाँ यहाँ पर हमारा जो FA3 की 20 मार्क परीक्षा का कोर्स है वह यहाँ पूरा होता है, बराबर। अब मैंने जो भी लिखवाया है उसमें से आपको अच्छी तरह से याद करना है। आज मैं आपको काव्य जो एक है, इतनी शक्ति हमें देनदाता, और पाठ जो दूसरा है, अनूठे इंसान, उसकी पेपर स्टाइल के अनुसार पूरी PDF भेज दूंगी। वह आपको एक बार किसमें लिखनी है? रफ बुक में लिखनी, सॉरी फेयर बुक में लिखनी है। किसमें लिखनी है बॉयज? फेयर बुक में। और जिससे जिससे जो भी प्रश्न बाकी है वह एक बार देख ले, और जो बाकी है वह भी लिख ले, और फेयर बुक में से पेपर स्टाइल के अनुसार पूरी PDF जो है वह एक बार लिखकर अच्छी तरह से याद करे। कल हमारा पेपर है, बराबर, पता है ना आपको? हाँ हाँ ओके, तो अच्छी तरह से याद करना, पढ़कर पेपर देना, और प्रश्न अच्छी तरह से समझना, बराबर, कोई भूल ना हो। सबको